नमस्कार, वेलकम टू एसके जानकारी वाला। मैं हूं सतीश कुमार। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पर वैकेंसी आउट की है, जिसको आप इंग्लिश में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भी कह सकते हैं और शॉर्ट में CSIR-NPL से भी समझ सकते हैं। तो आइए नोटिफिकेशन को हम लोग विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग डेट देख लीजिए। ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट यहाँ से 28 जनवरी दिया गया है और लास्ट डेट देखिएगा तो 27 फरवरी दिया गया है और 9 मार्च तक आप हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। मतलब कि आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। तो यहाँ से ट्रेड टेस्ट का डेट देख लीजिए, मई जून में होने का संभावना है और आपका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ से जुलाई और अगस्त में होने का संभावना बताया गया है। और सितंबर देख लीजिए, सितंबर 2026 में आपका हो सके रिजल्ट भी आ जाए। तो इस फॉर्म को कौन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। इंडियन सिटीजन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सभी राज्य से मेल और फीमेल इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 18 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, जो कि यूआर में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 6 है और एससी में 1 है और एसटी में 2 है। यहाँ से फिर आप देख लीजिए, नेम ऑफ पोस्ट में टेक्निकल असिस्टेंट दिया गया है और ये आपकी वैकेंसी जो है ना दोस्तों, ये डिसिप्लिन वाइज निकाली गई है। मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ से सैलरी देख लीजिए। लेवल 6 का मिलेगा और 72,000 के अप्रोक्स आपका पर मंथ बनने वाला है। और उम्र सीमा 28 साल दिया गया है और बाकी अपर एज लिमिट में छूट प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ब्रांच देख लेते हैं। लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सिविल में है, सिविल इंजीनियरिंग है, CSIT में भी है, मतलब कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है, फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स भी कह सकते हैं और केमिस्ट्री में भी है। तो जिस डिसिप्लिन में दोस्तों आप लोग भरिएगा, उसी डिसिप्लिन में आपसे डिप्लोमा मांगा जाएगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम लोग योग्यता देख लेते हैं, मतलब कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 2 साल का भी डिप्लोमा आपने किया है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, लेकिन दोनों में 2-2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि आपको सभी में जो है, जितना भी पोस्ट इसमें डिसिप्लिन में निकाला गया है, सभी में 60% ही मांगा गया है। ये आप ध्यान दीजिएगा, उससे कम किसी में नहीं मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी आप डिप्लोमा से भर सकते हैं, 3 साल 2 साल और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी रहने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग का देख लीजिएगा, तो इसमें भी आपका 3 साल वाला मांगा जा रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा और 2 साल भी आपने किया है तो भी आप भर सकते हैं। CSIT में देख लीजिए, इसमें भी वही डिसिप्लिन वाइज क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़्यादा दिया गया है, जैसे कि BSc आपने किया है CSIT में, मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस, मतलब कि ग्रेजुएशन आपने किया है 60% से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एलाइड फिजिक्स में BSc फिजिक्स आप भर सकते हैं, 1 साल एक्सपीरियंस इसमें भी रहने वाला है। केमिस्ट्री में भी BSc केमिस्ट्री से भर सकते हैं और एक्सपीरियंस सभी में मांगा गया, किसी में 1 साल है और किसी में 2 साल है। रिटेन एग्जामिनेशन का यहाँ से स्कीम आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और स्टैंडर्ड, मतलब कि स्तर देखिएगा परीक्षा का, तो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके साथ में आपका जो है OMR होगा या CBT होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। आपका जब एडमिट कार्ड इशू होगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। पेपर 1 आपका 1 घंटे का रहेगा, जिसमें से मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा और ये 50 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब कि 100 नंबर का हो गया। और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जनरल इंटेलिजेंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब है रीजनिंग और मैथ आपका इसी में इंक्लूड रहेगा। पेपर 2 देख लीजिए, 30 मिनट का रहने वाला है। GA मतलब जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से आपको दोनों से ही 25-25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और 1 नंबर का निगेटिव भी रहने वाला है। कहने का मतलब है कि एक सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा और एक गलत कीजिएगा तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। पेपर 3 देखिएगा तो 90 मिनट का रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इसमें कंसर्न सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 300 नंबर का हो गया और एक निगेटिव मार्क इसमें भी रखा गया है। और कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब है कि आप जिस डिसिप्लिन में भरिएगा उसी से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि पहले आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आप मतलब ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कीजिएगा
तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि 3 पेपर है, जो मैंने ऊपर दिखाया है। जो पहला पेपर है ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपका जो मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट बनेगा। एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर 500 रुपये लगने वाले हैं। और जो SC ST PWBD वुमेन ये मतलब एक सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड, मतलब कि छूट प्रदान किया गया है, मतलब कि छूट होता है इसका। एप्लीकेशन फ़ी में इन लोगों को छूट प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। और यहाँ से एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको इन्वेलप पर लिखना होगा। जब हार्ड कॉपी भेजिएगा तो यहाँ से देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर लिख दीजिए जो पोस्ट का नाम है, और पोस्ट कोड यहाँ से दे दीजिएगा जो TA01 करके था ना, वही वाला, और इस एड्रेस पर सेंड कर दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म किया जाए। धन्यवाद।